उम्र के बढ़ते हुए असरात जो आपके चेहरे पर नज़र आते हैं, आम ज़ुबान में लोग ये कहते हैं कि जी अब एजिंग हो रही है, यानी कि हम थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ हम सफ़र शुरू कर चुके हैं। घर में ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप अपने बेसिकली एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरीज़ ज़ुल्फ़िकार फ्रॉम डॉक्टर अरीज़ एस्थेटिक क्लिनिक। आई एम कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। हमने कुछ दिन पहले बात की थी उम्र के बढ़ते हुए असरात जो आपके चेहरे पर नज़र आते हैं उसके मुतालिक, यानी कि जिसको आम ज़ुबान में लोग ये कहते हैं कि जी अब एजिंग हो रही है, यानी कि हम थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ हम सफ़र शुरू कर चुके हैं। हमने आपसे बात की थी कि आप घर में ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप अपने बेसिकली एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, और वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर मिल सकता है। आज हम बात करेंगे वो ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको हम करके आपकी एजिंग के प्रोसेस को या तो स्लो डाउन कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। पहली बात ये है कि एजिंग है क्या। एजिंग हम उसे कहते हैं जिसमें सबसे पहला साइन ये होता है कि आपके पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी अब 50 साल की उम्र होगी तो जी शायद हम अब एजिंग के मराहिल में दाखिल हुए हैं। ऐसा नहीं है। आप जिस वक्त 30 के ज़ुमरे में आना शुरू होते हैं तो एजिंग का बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उसमें पहला अर्ली साइन ये होता है कि आपके पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली कंप्लेंट जिसके साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ओपन पोर्स होते हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिनको आप करते हुए इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं या आप इसको डिले कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं पहले करना चाहूँगी कि आप एक चीज़ जहन में रखिए कि हम एजिंग के प्रोसेस को रोक नहीं सकते, हम उसको डिले कर सकते हैं और कुछ हद तक हम रिवर्स भी कर सकते हैं। और कुछ हद तक वो कितना होगा, 10 to 15 ईयर्स, और मेरा ख़्याल है वो काफ़ी होता है। यानी कि अगर आप 50 साल के हैं तो आप 35 के भी नज़र आ सकते हैं, और अगर आप 45 के हैं तो 30 या 25 के नज़र आना भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको ऐसा क्या करना है, अगर अब आप 50 साल की उम्र में जाके ये सोचेंगे कि जी अब हम रिवर्स गियर लगाएं तो हम बहुत भी कोशिश कर लेंगे, और जाहिर है कि फिर उसमें आपका थोड़ा बैंक बैलेंस भी जाएगा, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। सबसे बेहतर कहाँ से हम शुरू करेंगे कि जब आप बेसिकली एंटर हो रहे हैं आफ्टर 25, आप कुछ सीरम्स का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में मस्ट कर लेंगे। यानी कि हाइलुरोनिक एसिड बहुत कॉमन, हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, हर बंदे के पास मौजूद है। इस वक्त ऑनलाइन मिल रहे हैं, आपको फार्मेसीज़ में मिल रहे हैं, ब्यूटी शॉप से मिल रहे हैं। हाइलुरोनिक हो रही है, लेकिन वो करता क्या है, उसको लगाना कैसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी अब हमारे पास एक चीज़ आ तो गई है लेकिन अब हमें पता ही नहीं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको अपनी डैम्प स्किन पे इस्तेमाल करेंगे। खुश्क चेहरे पर लगाने का उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ आपके दिल की तसल्ली है कि आप लगा रहे हैं। और सीरम्स जब भी आप लगाएं तो उससे कोई ये उम्मीद ना करें कि जी आपने 2 हफ़्ते लगाए, 3 हफ़्ते लगाए, जी अब दुनिया बदल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक बड़ी मुस्तकिल मिजाजी का काम है, और ये आपको अपनी डेली रूटीन्स में 25 के बाद शामिल कर लेना है। और ये आपकी डेली रूटीन का मतलब ये है कि रोज़ाना रात को जब आपने चेहरा अपना धोया है और चेहरे में हल्की सी नमी मौजूद है तब आप इस सीरम को इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मामला इससे आगे निकल गया, आप केयर नहीं कर सके, तो उसके बाद आप कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको आप सबसे पहले कंसिडर करेंगे। वो आ जाता है PRP। PRP को हम बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा मेन फ़ायदा इसका ये है कि ये हद से ज़्यादा सेफ़ है और इसका कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, और इसमें आप सेफ़ हैं, आपके सेल्स रीजनरेट करते हैं, किसी किस्म का इसमें नुकसान नहीं हो सकता अगर आप ट्रेंड हाथों में हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो PRP की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, क्योंकि अगर आपके करने वाले फिजिशियन को ये नहीं पता कि PRP को कैसे करना है तो येस वो आपको डैमेज कर सकता है। हम माइक्रो नीडिंग के साथ यूजुअली इसको कंबाइन करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप 35 से पहले हैं, 35 के बाद PRP या PRF के रिज़ल्ट्स थोड़े से प्लस माइनस होते हैं, तो उसके बारे में बाज़ दफ़ा हमें कुछ डाउट्स होते हैं कि शायद ये काम ना करे।
एक बहुत मेजर साइन जो ये आपको बताता है कि जी अब ज़रा थोड़ा मामला आगे निकल चुका हुआ है, वो आपकी आँखों पर यहाँ पर आने वाली लाइन्स होती हैं जिन्हें हम क्रोस फीट कहते हैं। और वो लाइन्स अक्सर तो बढ़ती उम्र के साथ आती हैं, लेकिन वो उन लोगों में भी बहुत कॉमन है जिनका ज़्यादातर जो काम है वो धूप के अंदर है और उनकी जिल्द खुश्क होने की वजह से बिल्कुल ये लाइनें बहुत जल्दी आ सकती हैं। मेरे पास ऐसी बच्चियां भी आ चुकी हुई हैं जिनकी 21-22 एज थी और उनको यहाँ पे ये लाइंस आ चुकी हुई थी। और ऐसे भी लोग जो बेसिकली खुश्क इलाका जात में रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, वहाँ के लोगों की भी जिल्द क्योंकि वो वहाँ एरिया ज़रा खुश्क है, वहाँ पर हवा में नमी का तनासुब नहीं है, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि जो जितनी ड्राई स्किन्स होती हैं उनमें एजिंग का प्रोसेस ज़रा स्पीड अप होता है। जी, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये है कि आपने देखना है कि ये फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स हैं। अगर ये रिंकल्स बन चुके हैं तो जहन में रखें कि कोई प्रोसीजर इस पे काम नहीं करेगा सवाए बोटॉक्स के। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा और बड़े गलत तरीके से भी सुना होगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लोग होंठ बड़े करवाते हैं जी वो बोटॉक्स है, बिल्कुल वो बोटॉक्स नहीं है। बोटॉक्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा अपर फेस पे करते हैं, जिसमें आपके माथे पर आने वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत कॉमन है, आपकी आंखों के पास आने वाली झुर्रियाँ, आपके माथे के पे जहाँ पर आपकी भवें हैं इसके दरमियान में आने वाली लाइंस जिनको हम 11 लाइंस भी कहते हैं। इसके अलावा आईब्रो जब आपकी ढलक जाती है हम उसको भी बोटॉक्स से लिफ्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्माइल है जब वो ड्रूपी हो जाती है, जिसको सैड स्माइल भी हम कहते हैं कि यानी कि थोड़ा सा उदास चेहरा, उसको भी ठीक करने के लिए ये भी इसी चीज़ की अलामत है कि आपका एजिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और बोटॉक्स का इस्तेमाल एक और बहुत मज़ेदार जगह पे होता है और वो आपके बेसिकली जॉ को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसका एक मेडिकल रीज़न ये भी होता है कि कुछ लोग जो रात को सोते हुए दांतों को बीचते हैं और उनके ये एरियाज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है या टेंशन हेडेक्स होती हैं, बोटॉक्स उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो बोटॉक्स के बारे में जो वो बहुत सारे लोग नेगेटिव ख़यालात रखते हैं, ज़रा थोड़े से अपने ख़यालात को बदलें, वो बहुत ज़्यादा वंडर्स करता है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा बोटॉक्स लगवा लिया तो अब सारी ज़िंदगी की आपकी मजबूरी है, लेकिन इंसानी फितरत है कि ज़ाहिर है कि अगर आपने अपने आप को 10 से 15 साल पीछे देख लिया है तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप दोबारा से वो झुर्रियों वाला चेहरा देखें। तो सिर्फ एक ये मजबूरी होती है, नहीं तो आप उम्र के किसी भी हिस्से में उसको छोड़ना चाहें आप बहुत आराम से छोड़ सकते हैं, इसकी ऐसी कोई ममानियत नहीं है। इसको कितनी दफ़ा लगवाना पड़ता है, या आप जब एक दफ़ा लगवाते हैं इसके रिज़ल्ट्स 14 दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाते हैं, इससे पहले इसके रिज़ल्ट्स नहीं आते। और इसके रिज़ल्ट्स आमतौर पर 5 से 6 माह स्टे करते हैं, यानी आपको साल में ये 2 दफ़ा लगवाना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा हम और किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम बेसिकली एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए, अगर आप बहुत सारे लोगों में देखें तो ये इनको हम स्माइल लाइंस कहते हैं, हमारी ज़ुबान में इसको नेज़ियोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं, या ये लाइनों का गहरा हो जाना, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। इसके अलावा जो आपके अंडर आई के डार्क सर्कल्स हैं उनका गहरा हो जाना या आपकी आंखों का अंदर धंस जाना, ये एक बहुत बड़ी मेजर कंप्लेंट होती है कि जी हमारी पहले तो आंखें इतनी धंसी हुई नहीं लगती थी लेकिन अब लगती हैं। आपकी इस जगह पे जो आपकी स्माइल लाइन के बिल्कुल नीचे हैं ये लाइंस आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा अक्सर लोगों के लिप्स पे, अक्सर लोग से बड़े करवाने के लिए होंठ नहीं फिलर्स लगवाते, वो रिंकल्ड भी होना शुरू हो जाते हैं एजिंग के साथ, यानी कि उनमें भी सिलवटें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी फिलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि अगर आप उसको और इन्हेंस करवाना चाहते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ये डॉक्टर की एडवाइस नहीं होती, ये पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पर इन जगहों पर हम फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिलर 2 तरह के मौजूद होते हैं, एक टेम्परेरी फिलर्स होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। पाकिस्तान में यूजुअली हम टेम्परेरी फिलर्स इस्तेमाल करते हैं और उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर वो आपको पसंद नहीं आए तो हम उनको डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। फिलर्स का रिज़ल्ट आमतौर पे साल से 1.5 साल लास्ट करता है और इसके रिज़ल्ट इंस्टेंट होते हैं। आप अंडर आई में भी जब गहरे हल्के होते हैं, हम जैसे ही फिलर डालते हैं उसके इमीडिएट रिज़ल्ट्स होते हैं, उसका कोई डाउन टाइम नहीं है। अगर स्वेलिंग हो भी तो 1 रात से ज़्यादा नहीं होती है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे देख देख के डरे भी हुए हैं
लेकिन मैं अक्सर लोगों को समझाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें देखने वाली नहीं होती हैं। अगर आप बहुत सारी सर्जरीज़ को देखना शुरू हो जाएँ जिनमें बहुत कॉमन सी सेक्शन है, और अगर ख़वातीन सी सेक्शन देख लें तो शायद वो बच्चे पैदा करना बंद कर दें। तो हर चीज़ देखने वाली नहीं होती है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हमारा थ्रेड्स का पेशेंट होता है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे थ्रेड्स हैं एंटी एजिंग के प्रोसीजर में। उसकी बहुत मेजर वजह ये है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो धागा हम डालते हैं उससे हम खींच देते हैं मुंह, इस वजह से वो खिंचा हुआ नज़र आता है, जबकि उसका बिल्कुल एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है कि जब हम थ्रेड डालते हैं तो वो वहाँ पर कोलेजन प्रोड्यूस करता है, और वो कोलेजन प्रोड्यूस करता है जो टाइप 3 कोलेजन यंगेस्ट एज में मौजूद होता है, यानी कि 21-22 साल की उम्र में। तो यानी कि आपका अपना कोलेजन प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें वो धागा आपके साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। वो आमतौर पे 5 से 6 माह के अंदर डिज़ोल्व होके वहाँ पे कोलेजन बना के चला जाता है। उसमें डिफरेंट ड्यूरेशन के थ्रेड्स आते हैं। ऐसे थ्रेड्स भी हैं जो 6 से 8 माह रहते हैं, ऐसे थ्रेड्स हैं जो 1.5 साल रहते हैं, और ऐसे थ्रेड्स भी हैं जो 3 से 4 साल रहते हैं। इसमें बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसमें बड़े धागे भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन इसके लिए प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि जिससे आप डलवा रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप ट्रेंड हाथों में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कभी किसी फिजियोथेरेपिस्ट से डलवा के आ जाते हैं, जो कभी किसी फार्मासिस्ट से डलवा कर आ जाते हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना प्रोफाइल है, आपको पता होना चाहिए कि आप सेफ़ हाथों में हैं। अगर आप पैसे बचाने के लिए जाएंगे तो ये मेरे से लिखवा लें कि आपके 4 गुना ऊपर पैसे लगेंगे। तो सेहत के मामले में या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपकी प्रोफाइल का मामला है, आप खुदारा पैसों को बचाने की कोशिश मत करें। मटेरियल की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, डॉक्टर की स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मेरे पास एक केस सामने आया और उसमें किसी ने अनट्रेंड हाथों में एंटी एजिंग का प्रोसीजर करवाने की कोशिश की, और ये मैं फिर बता रही हूँ कि वो अनट्रेंड हाथ थे, यानी कि उसमें डॉक्टर कोई शामिल नहीं था, और उसको वो कैप्सूल जो कि खाने वाले हैं वो इंजेक्ट कर दिए गए। और आपके स्क्रीन पे देखेंगे भी कि वो तस्वीरें उसकी कुछ हम दिखा रहे हैं जो बिफ़ोर एंड आफ्टर की हैं, और फिर वो बाद में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस में तब्दील हो गया। चंद हज़ार बचाने की खातिर काफ़ी लाखों का मामला था, और जाहिर है कि वो फिर चीज़ें दोबारा से वैसे नहीं हो सकती हैं। ये सारे प्रोसीजर्स 100% सेफ़ हैं, इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर शामिल नहीं है। सिर्फ एक शर्त है कि आप ट्रेंड हाथों में हो, जिससे छुरी का कोई नुकसान नहीं है अगर वो किसी ट्रेंड हाथों में है, लेकिन अगर आप किसी नाबालिग के हाथ में या किसी अनट्रेंड के हाथ में दे देंगे तो डेफिनेटली उसका नुकसान है, कसूर छुरी का नहीं होता। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल का आइकॉन प्रेस करना तो मस्ट है।